नहीं किया है या कि कैसे करना है, तो सबसे पहला लाइन लिखिए, यूज द प्रोडक्ट। अगर अभी भी आपने अपनी आईडी नहीं लगाया है, अगर अभी भी आपने अपनी ज्वाइनिंग नहीं लगाया है, तो सबसे पहला काम आप अभी भी आईडी लगाकर, जिसकी आईडी नहीं लगी है, जिसकी लग चुकी है अपनी आईडी पर, मिनिमम उतना प्रोडक्ट जरूर लीजिए जो आप यूज कर सके। यानी मिनिमम 5,000 से ऊपर का प्रोडक्ट आप जरूर लें। इससे दो फायदे होंगे। इससे आप जिस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपका एक अनुभव होगा, वो अपने आप में काफी बेहतरीन होगा किसी पर्सन को बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमारा किस लेवल का है, किस क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है, किस सिस्टम का हमारा प्रोडक्ट है, हमारे पास किस टाइप के न्यूट्रिशन है, हमारा टूथपेस्ट कैसा है, हमारा क्रीम कैसा है, हमारा एलोवेरा कैसा है, हमारा अभी अभी मैंने हनी यूज करिए, देखो हमारा हनी कैसा है। कैसे बताओगे, आप यूज नहीं करोगे, कैसे बताओगे हमारा हनी कैसा है? आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं आज दिन भर मीटिंग करने गया था, मैं अभी जस्ट 1 घंटा पहले मैं घर पे आया हूँ, और अभी मैं आज दिन का लंच भी मैंने नहीं किया, मैंने अभी लंच करा है और अभी आपके साथ मीटिंग करने बैठा हूँ इस हनी को यूज करके। आप जरा सोचिए, आपके लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आज के रेट में, जैसे आप कह सकते हो कि आपको अपने दुकान का सबसे पहला कस्टमर आपको बनना पड़ेगा। कभी कभी हम स्टार्ट करते हैं, कभी कभी हम मीटिंग में आकर के बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत आकर के एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, मन ही मन में सोचने लगते हैं कि बहुत कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास इतनी क्षमता है, मेरे पास लोगों का ग्रुप है, मेरे पास लोगों की लिस्ट है, मेरे पास लोग इतने सारे लोग हैं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वही चीज नहीं हो पाता है जिसको हम बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास लिस्ट है, आप कहते हैं मेरे पास लोग हैं, आप कहते हैं मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम को ग्रो करने के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अनजाने में तीर चला रहे हैं। और अनजाने में तीर चलाने के बाद कभी लगा, कभी नहीं लगा, कभी लगा, कभी नहीं लगेगा, कभी लोग जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, मतलब आपने सिस्टमेटिक तरीके से काम की शुरुआत नहीं करी। हमारा सिस्टम कहता है पहले यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला लाइन होता है हमारा यूज द प्रोडक्ट। सर आप सबसे पहला काम फॉरएवर के, इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा, बिकम द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट बन जाइए, आप प्रोडक्ट बन जाइए, मतलब आपके शरीर से ना शब्द निकलेंगे तो खाली एलोवेरा निकलेंगे। आप कहीं भी खड़ा रहेंगे ना, कुछ भी बातचीत करेंगे ना, आपके शब्दों में फॉरएवर आ जाएगी, आपके शब्दों में एलोवेरा आ जाएगा, आपके वर्ड्स में हनी की महक दिखने लगेगी, आपके जोश में, आपकी एनर्जी में आरटीसी और आरजी प्लस नजर आने लगेगा। बात समझ रहे हो? आप जब कहीं सफर करोगे ना, तो आप इंटरनली इतना फिट महसूस करोगे कि ना अंदर से बॉडी बोलेगा भाई म्यू ब्लेंड की पावर है, सी प्लस का पावर है। आप कहीं पे खिलखिला के हंसोगे ना, टूथपेस्ट नजर आएगा सर, टूथपेस्ट फॉरएवर का ब्राइट टूथपेस्ट। क्या पेस्ट है भाई साहब, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है। लोग आपसे पूछेंगे भाई ये इतना एनर्जेटिक कैसे। बाहर की दुनिया में लोग वृद्धावस्था, पहले लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में वो बचपन अवस्था, बचपन अवस्था के बाद युवा अवस्था, युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था में कन्वर्ट होते हैं। फॉरएवर लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग वृद्धावस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से बचपन अवस्था में पहुंचते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करके ना फील करते हैं, लोग यहाँ पे प्रोडक्ट खा करके खुद को फील करते हैं, खुद को महसूस करते हैं। तो सबसे पहला काम है दोस्त, प्रोडक्ट को यूज करना सीखिए। हाँ, क्या इस्तेमाल करिए, मैं ये नहीं कहता आप सारा का सारा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। आप एक एलोवेरा है, आपके घर में पेरेंट्स है ना भाई, आप अपने घर में अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के लिए कम से कम एलोवेरा या नेक्टर परचेज करिए। अपने बच्चों के लिए आप पीचेस परचेज कर लीजिए, हनी परचेज कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए ना आप फ्रीडम परचेज कर लीजिए। दांत सबके पास में है, घर में अगर 10 लोग होंगे सबके पास दांत है, आप एक अच्छा सा फॉरएवर का टूथपेस्ट परचेज कर लीजिए। अगर आपको फॉरएवर का कंपनी का पावर देखना है, तो इसके पावर को कहां से देखोगे, इसके पावर को
प्रोडक्ट से देखोगे। कभी कभी लोग ज्वाइनिंग करने से पहले ही 50 सवाल उनका खड़े करने लगते हैं। अरे भाई, मरने से पहले भूत काहे बन रहे हो? पहले मर तो जाओ अच्छे से, फिर भूत बनना। मरने से पहले ही हम भूत बनना शुरू कर देते हैं। सर ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम सोच लिए थे ऐसा होगा, हम सोच लिए थे ऐसा होगा। हम इतना ज्यादा सोचते कहाँ हैं फालतू का चीज भाई? सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते भाई? हमारा सिस्टम कहता है सर पहले आप हमारी कंपनी को समझने के लिए हमारा प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करो, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके सेल तो करो। हमारा प्रोडक्ट क्या कहता है? हमारा बिजनेस का पहला स्टेप क्या है? हमारे बिजनेस का पहला स्टेप है, सभी लोग कान खोल के अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए सर। अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और अगर आप फील्ड में रोज जा रहे हो काम करने के लिए, आप खुद से झूठ बोल रहे हो, आप खुद तकलीफ में पहुंचा रहे हो, आप आपका रास्ता बंद होता चला जाएगा, आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, मैं आगे कैसे निकलूं। इसलिए आपके घर में टूथपेस्ट के अलावा हनी, एलोवेरा, नेक्टर, उसके बाद अगर आप क्रीम यूज करते हो, अगर आप फ्रीडम इस्तेमाल करते हो, अगर आप आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हो, अगर आप आरजी प्लस इस्तेमाल करते हो, तो आपके घर में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। ये सिस्टम कहता है, हमारी कंपनी का स्लाइड कहता है, हमारी कंपनी का ट्रेनिंग कहता है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको कामयाब होना है, आप सबसे पहले अपने घर में आप प्रोडक्ट खोल करके खाना चालू करिए और खुद खाइए। कभी कभी क्या होता है सर, हम घर में प्रोडक्ट खोले हैं, मम्मी को खिलाते हैं, पापा को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। अरे भैया, जो काम कर रहा है पहले वो खाओ। आपको अपना अनुभव शेयर करना है ना, आपको अपनी क्वालिटी लोगों को शेयर करनी है ना, आपको अपनी एनर्जी लोगों को शेयर करनी है ना, आपको फॉरएवर का पावर दिखाना है मार्केट में ना, तो हमें यूज करके अपनी उन क्वालिटी को फील करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज क्या है सर? यूज द प्रोडक्ट। एक मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जिनके घर में फॉरएवर का ड्रिंक, हनी, कुछ कुछ प्रोडक्ट खुला हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में प्रोडक्ट खुला हुआ है? जरा बताइए, जो यूज करते हैं ईमानदारी से। यूज कर रहे हैं? कौन कौन यूज कर रहा है सर? जो नहीं यूज कर रहा होगा सर, उनके लिए क्या होगा? अगर आप यूज नहीं करेंगे ना सर, तो आपका जो कई लोगों के, मुझे पता है कई लोगों के घरों में प्रोडक्ट नहीं है, कई लोग यूज नहीं कर रहे हैं। सरोज जी, आप क्या यूज करते हैं प्रोडक्ट? बताइए, सही सही बताइए। अभी आपके पास प्रोडक्ट नहीं है सर। प्रोडक्ट आपके घर में खत्म नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, एक बात मुझे जरा बताना, आप लोग, गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो कितना दिन तक आपका घर घर का चूल्हा नहीं जलेगा? आप कितना दिन तक बिना सिलेंडर का रह सकते हो? फॉरएवर का प्रोडक्ट भी उसी सिलेंडर की तरह है। फॉरएवर का प्रोडक्ट भी उसी सिलेंडर की तरह है। घर में खत्म हो जाए सर, उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसे मंगाओ, क्योंकि हमारा शरीर बिना प्रोडक्ट का, बिना न्यूट्रिशन का, हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो सकती, हम ग्रो नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपने भले ही कितना भी अच्छा मीटिंग क्यों ना लिया हो, अभी 2 दिन बहुत अच्छे से, कई लोग नहीं भी हो सकते हैं यहाँ पे, आपने कितना भी अच्छा इस बिजनेस में मीटिंग क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर आप एक रेगुलर लेवल पे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, रेगुलर लेवल पे अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, पता है आप इंसान वही हो, लेकिन आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलने लगेंगे, कंपनी के बारे में नेगेटिव शब्द निकलने लगेंगे, बिजनेस के बारे में, अपलाइन के बारे में, काम के बारे में नेगेटिव वर्ड्स निकलने लगेंगे अपने आप, ऑटोमेटिक, क्योंकि आप यूज नहीं करते, उसके पावर से आप कनेक्ट नहीं हो, उनके सिस्टम से आप कनेक्ट नहीं हो। हम लोग एक बात बोलते हैं, अगर आपने अपने खेत में फसल नहीं बोया है ना, तो ऑटोमेटिक आपके खेत में खरपतवार ऑटोमेटिक जन्म ले लेगा। खरपतवार कभी किसी को बोना नहीं पड़ता, आप अपने खेत में फसल ना बो, ऑटोमेटिक आपके खेत में खरपतवार ऑटोमेटिक जन्म ले लेगा। खरपतवार को कोई व्यक्ति खरपतवार बोता नहीं अपने खेत में, फसल ना हो तो खरपतवार ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने प्रोडक्ट यूज करना चालू ना करो, तो ऑटोमेटिकली इसके शब्द निगेटिव निकलना चालू हो जाएंगे।
पता नहीं काम करता भी होगा कि नहीं करता होगा, किसी को दिए हैं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये जो डर है ना, ये डर सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति खुद यूज नहीं होता, जिसके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा, उनको हमेशा फॉरएवर का डर का सामना करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करता है ना, वो कहीं भी प्रोडक्ट देगा ना, कस्टमर एक बार बोलेगा भैया ठीक हो जाएगा ना, आप बोलोगे भैया आप इसका चिंता बिल्कुल मत करो, बस खाली ईमानदारी से इस्तेमाल करो, उसकी चिंता तुम करो ही नहीं। अब बात समझना सर। तो मेरी आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया मिस्टर कुलदीप, थैंक यू। यूज करिए प्रोडक्ट, जरूरी है। जो यूज करता है वही तो टिकता है, जो यूज करता है वही तो पॉजिटिव बातें करता है, जो यूज करता है वही तो यहाँ पे आकर के धुआं धुआं बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग करता है। दूसरा चीज क्या है सर? बिलीफ सिस्टम। सर मैंने पहला लाइन आपको बोला यूज द प्रोडक्ट, और सेकंड लाइन है हमारा यू आपको बिलीफ सिस्टम। आपको विश्वास हमारी कंपनी पे तभी होगा, आपको हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा तभी होगा, आपको हमारी कंपनी अपनी बिजनेस प्लान पे भरोसा तभी होगा जब आप यूज करोगे। और यूज करने के बाद जब आप लोगों को प्रोडक्ट देते हो तो आपका भरोसा लेवल, आपका जो बिलीफ लेवल होता है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है। जो व्यक्ति बिना ज्वाइन किए मेरे से 50 सवाल करता है ना, मैं कहता हूँ सर आपके सारे सवालों का जवाब हमारा फॉरएवर का प्रोडक्ट है, आप यूज करना चालू कर दो, आपके सारे सवालों का जवाब हमारा प्रोडक्ट दे देगा, आपके सारे सवालों का जवाब हमारा प्रोडक्ट, हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट अपने आप दे देगा। आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे अगर आपने फॉरएवर का प्रोडक्ट चालू कर दिया तो, यूज करना चालू कर दिया तो। आपका विश्वास, आपका जो बिलीफ लेवल है ना सर, बिलीफ लेवल को ना काफी इंक्रीज करने की जरूरत है। आपका विश्वास, एक बात याद रखना, दुनिया में ऐसी कोई भी इंसान नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस कंपनी में कामयाब हो जाए विश्वास के बिना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, अगर आपको ट्रेन के ड्राइवर पर भरोसा ना हो, आप ट्रेन की बोगी में बैठना चाहोगे? आपको अगर पायलट पे भरोसा ना हो, क्या आप उस प्लेन में बैठना चाहोगे? बोलिए सर, बैठना चाहोगे? आपको अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर पे भरोसा ना हो, जरा सोचना, जिस व्यक्ति के ड्राइवर पर भरोसा आपको ना हो, क्या उनकी गाड़ी में आप बैठना चाहोगे? इसका मतलब क्या है? आपको अपना बिलीफ लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपना भरोसा क्रिएट करना पड़ेगा। और बिलीफ कैसे करेंगे आप, विश्वास कैसे करेंगे? प्रोडक्ट को यूज करके, यूज करने के बाद आप लोगों को शेयर करोगे। अभी जो मेरा लाइन है वो है, तीसरा पॉइंट क्या है? लिस्टिंग करना और लोगों को अपनी कहानी शेयर करना। पहला हो गया यूज द प्रोडक्ट, दूसरा हो गया खुद पर विश्वास, प्रोडक्ट पर विश्वास, कंपनी पर भरोसा। बिलीफ में ना आप 4 पॉइंट लिखना सर, किस पे भरोसा करना है आपको। आपको नंबर, सबसे पहले भरोसा किस पे करना है? सबसे पहले भरोसा करना है आपको कंपनी के प्रोडक्ट पे। नंबर दूसरा भरोसा किस पे करना है आपको? कंपनी के बिजनेस प्लान पे। नंबर तीसरा आपको भरोसा किस पे करना है? नंबर तीसरा आपको भरोसा किस पे करना है? आपको अपने अपलाइन पे। और नंबर चौथा भरोसा किस पे करना है? खुद पे। अगर ये 4 चीजों पे आपका भरोसा हो गया तो आपको आपके बिजनेस में, आपको बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता सर। ये 4 लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी आपका जो अपलाइन है, और आपका जो आप खुद है। ये 4 व्यक्ति पे भरोसा करिए, काम आगे निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा, लिस्टिंग करिए। अब आपको किस किस व्यक्ति को फर्दर डिस्कस करना है, किस किस व्यक्ति के साथ आपको अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है, उसकी लिस्टिंग करिए और अपनी कहानी उसको शेयर करिए, अपना बिजनेस उसको शेयर करिए, अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको आप शेयर करिए। यानी लिस्ट, आपको क्या करना है? लिस्टिंग करना है और साथ ही साथ उसको शेयर करना है। लोगों का लिस्ट बनाइए कि कौन मेरा व्यक्ति है। अच्छा, लिस्ट बनाने वक्त आपने ये बिल्कुल मत सोचिए कौन क्या है। आपके दिमाग में नाम आया, आपके मोबाइल में, आपके कॉन्टेक्ट में नाम है, आप उसका नाम लिख दो। गलती से भी आप लिस्टिंग करते वक्त ये मत सोचो कि फलाना आदमी डॉक्टर होगा, वो मुझे क्या बोलेगा, फलाना आदमी इंजीनियर होगा, वो मुझे क्या बोलेगा, फलाना आदमी क्या कहते हैं प्रोफेसर है, वो मुझे क्या बोलेगा, फलाना आदमी किसी स्कूल में टीचर है, वो मुझे क्या बोलेगा, वो मेरा दूर का ताऊ लगता है, वो मेरा चाचा लगता है, उसका बेटा अमेरिका में रहता है, वो मुझे क्या बोलेगा। सर ये सब सोचने से बेहतर है आप जाके चुपचाप बोल दो। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में ना लिस्ट नहीं बना पाते हैं। आप ये देखो कि आप उनके साथ बात कर सकते हो, लिस्ट बना दो, बस सिंपल। कौन है?
क्या है? डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, किसान है, ताऊ है, भाई है, भतीजा है, किसान फैमिली है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, आप उसकी आपके लिस्ट में शामिल होना चाहिए। क्या चैलेंज रहता है? उसको बताएं कि ना बताएं, उसको बताएं कि ना बताएं। इस उधेड़बुन के चक्कर में आप बता ही नहीं पाते हैं, इस उधेड़बुन के चक्कर में आप उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इस उधेड़बुन के चक्कर में आप उस व्यक्ति से मिल ही नहीं पाते हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा, एक मैं आपको अच्छी बात बता देना चाहता हूं। मैं काफी दिनों से एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं उसके पास, मीटिंग करूं ना करूं, मेरी क्योंकि मेरी लॉर्ड फैमिली से है, ससुराल फैमिली से है, तो मेरी सारी फैमिली, ससुराल फैमिली वाले को पता है कि मैं किस टाइप का बिजनेस करता हूँ। तो उन लोगों को थोड़ा सा इस तरह के बिजनेस को उतना ज्यादा वो लाइक नहीं करते, क्योंकि सब मेरे जितने भी ससुराल फैमिली में कुछ लोग हैं ना, सब लोगों का अपर बाजार में किसी का कपड़ा का शोरूम है, किसी का कपड़ा का दुकान है। आप जानवे करते हो मारवाड़ी फैमिली का किस टाइप का बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति से काफी कुछ एक प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुलाकात हुई थी, तो बोला था कि कभी बताइएगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल उन्होंने लाइटली बोला था, ऐसा ठीक है आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करिएगा, प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने कल मीटिंग खत्म करने के बाद मैंने बोला यार मैं लोगों को बोलता तो हूँ कि हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, देखते जाकर के, ससुराल फैमिली है, जाते हैं, या तो मना करेगा ना करेगा। मैं चला गया उनके पास, बिलीव नहीं करोगे, जाने के बाद मैंने उनके साथ लंबा डिस्कशन किया और 14,000 रुपए की रिटेलिंग मैंने आज करी। मेरी आज 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक मैं उनके साथ, जरा सोचिए, 4-5 बजे तक। अगर मैं बहुत ज्यादा सोचते रहता, मैं खुद भी, आप मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, मैं कभी कभी अपने ऊपर भी बहुत इंप्लीमेंट करता हूँ कि ये बात क्या सही है, क्या मैं खुद कितना कर रहा हूँ इस काम को, तब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैं ज्यादा सोचते रहता, मैं बहुत ज्यादा प्लान करते रहता, मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाते रहता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। मैं गया, लंबा ट्रेनिंग हुआ, लंबा मीटिंग हुई, डेमो वेमो दिखाया, प्रोडक्ट का पावर दिखाया, 14,000 रुपए को उसने ऑर्डर दिया, फटाफट हमने बिलिंग करी। तो एक एलोवेरा, एक आरटीसी, एक आरजी प्लस, एक टूथपेस्ट, देख लो आप, कैलकुलेट कर लो, हमने उसको प्रोडक्ट दे दिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल मत सोचिए, लिस्ट बनाने वक्त किसको बताएं किसको ना बताएं। मैं कहता हूँ नाम आ गया दिमाग में, लिख डालो, उसको एक बार बोल दो, उसको एक बार बता दो, अंकल है, आंटी है, दूर के रिश्तेदार है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी है, आप उसको बता, उनके साथ एक बार मीटिंग, कम से कम एक मीटिंग तो मिनिमम चाहिए भाई, कम से कम एक मीटिंग, क्योंकि कल के डेट में जब उसको किसी दूसरे व्यक्ति से पता चलेगा फॉरएवर के बारे में, और बाद में से पता चलेगा कि मेरा ये भी करता है, उस दिन वो आपसे ज्यादा नाराज हो जाएगा, अरे यार तुमको जब पता था तुम ये काम करते हो तो एक बार हमको काहे नहीं बोला। तो उस दिन आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार बता दो, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, नहीं लेगा, आपको नेगेटिव नहीं करेगा, आप साथ वो नहीं लेगा, लेगा अलग बात है, लेकिन एक बार आप उनके साथ मीटिंग जरूर कर लो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक मीटिंग, जिसको आपने सोच के रखा हुआ है ना, कि सोचेंगे, बताएंगे, अच्छा देखते हैं, कभी जाएंगे, पता नहीं लेगा नहीं लेगा, सर चले जाओ। आप बिल्कुल भी लिस्ट बनाने वक्त आप उधेड़बुन में मत रहो, आप सबके साथ मीटिंग करो, लिस्टिंग करो, उनके साथ आप शेयर करो अपनी कहानी, अपना प्रोडक्ट की स्टोरी, अपना टेस्टमनी शेयर करो, लोगों की स्टोरी शेयर करो, आप उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाओ, आप उनको अपना क्या कहते हैं कि पावर दिखाओ फॉरएवर के प्रोडक्ट का, आप उनको वेलनेस इंडस्ट्री की पावर बताओ, जो आपने पिछले 2-3 दिनों में सीखा है, आपने उस ट्रेनिंग के आधार पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, माइक्रोफाइन वर्ड के साथ उनको कंपनी के बारे में बताओ। वो मुझे पता है कि मार्केट की बहुत सारी कंपनी के साथ आपके कंपनी का वो कंपेयर करेंगे कि और भी कंपनी है, और भी कंपनी है, और भी कंपनी है। आप उसको एक एक सवालों का जवाब दो, पकड़ो नहीं, हारो नहीं, पीछे मत हटो, बल्कि आप अपनी कंपनी उस कंपनी के बीच का फर्क बताओ। मेरे साथ भी आज यही हुआ, और भी तो कंपनी है, और भी तो कंपनी है, तो फर्दर बेस्ट क्यों है, मैंने उस पर फोकस किया बात करने पे। और भी तो कंपनी का प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेहतर क्यों है, मैंने उस पर बात करने की कोशिश करी, इस पर मैंने जम के काम किया, और मैंने इसके ऊपर पूरा उनके माइंड को पूरी तरीके से मैंने सेटिस्फाइड किया। मुझे 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 प्राउड है, मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके साथ इतना जबरदस्त कन्वर्सेशन किया। क्यों फॉरएवर का प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, क्यों फॉरएवर, क्यों अदर कंपनी से फॉरएवर कंपनी बेहतर है, क्यों फॉरएवर लिविंग का सिस्टम अदर सिस्टम से बेहतर है। तो मैंने उनके साथ जम के काम किया, और जम के काम हुआ तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। कहते हैं कि दिन भर में 50 मीटिंग, 10 मीटिंग, 12 मीटिंग, 5 मीटिंग, 10 मीटिंग से बेहतर है कि एक मीटिंग भी अगर आपका, सक्सेसफुल हो गया ना, तो दोस्तों आपका 10 मीटिंग के बराबर रिजल्ट दे देगा।
इसलिए लिस्ट बनाने से पहले बिल्कुल भी मत सोचो कि आज मुझे किनके साथ मीटिंग करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए। जो दिमाग में आ गया, जो मन में आ गया, जो आपके लिस्ट में शामिल है, उसको जाओ बताओ। कोई भी है वो व्यक्ति, उनके साथ आप डिस्कस करो। प्रोफेसर हो, किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, किसी गांव का मुखिया है, कोई अच्छे हॉस्पिटल का डॉक्टर है, कोई अच्छे थाना प्रभारी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, जज है, कोई व्यक्ति है, याद रखना हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट। आपके पास जो टूल्स है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जिस प्रकार का बिजनेस है ना, ये वो बिजनेस है जो किसी भी व्यक्ति के लिए दरवाजा खोलता है। तो नॉलेज होनी चाहिए, उनके साथ बात करने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। और इसीलिए एक लाइन में यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इसीलिए हम लोग अपने बिजनेस में नए लोगों को नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो ज्यादा सवाल ना करें, ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाएंगे जो ज्यादा क्वेश्चन ना करे। इस चक्कर में हम लोग जैसे तैसे व्यक्ति को ला देते हैं, और जैसे तैसे व्यक्ति को लाने का नतीजा ये होता है, एक एलोवेरा के लिए 50 क्वेश्चन करेगा, बोले पैसे भी नहीं है सर, कहां से हम एक एलोवेरा लेंगे सर। 1700 रुपया बिजनेस में आपका सारा मेहनत क्या होगा, 1700 रुपया में जाके अटक जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्वालिटी व्यक्ति के साथ डिस्कस करोगे, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ बिजनेस करोगे, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ काम करोगे, तो एक सबसे अच्छा फायदा इसका क्या होगा कि भले ही वो आपसे 10-20 सवाल करेगा, लेकिन यदि आपने उसे सेटिस्फाइड कर दिया, यदि आपने उसके सारे सवालों का अच्छे से जवाब दे दिया, अगर आपने उसको कंपनी के बारे में, मार्केट की अदर कंपनी और फाइबर की कंपनी के बीच में आपने उसको फर्क बता दिया, मार्केट में और भी कंपनी के प्रोडक्ट, आपके फाइबर के प्रोडक्ट के बीच का फर्क बता दिया, अगर आपने बैठ करके उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया, आपने उसे अगर टेस्टिमनी दिखा दी, आपने उसके सारे सवालों का बढ़िया से अच्छे से जवाब दे दिया, दोस्तों वो व्यक्ति आपको कभी भी 1700 रुपए के लिए परेशान नहीं करेगा। बोलेगा मेरा 10,000 का ऑर्डर है, कोई बोलेगा मेरा 12,000 का ऑर्डर है, उधर से वाइफ की आवाज आएगी, सुनिए ना एक बार शैम्पू भी हमरे लिए मंगवा दीजिएगा ना, जी तनी टूथपेस्टो मंगवा दीजिएगा ना, जी तनी को योहो मंगवा दीजिएगा ना, जी आपके कंपनी में ये भी है, क्रीम भी है, तनी देखिए ना मेरा गाल वाल में प्रॉब्लम है, वो क्रीमो हमारा ऑर्डर कर दीजिएगा ना। आप बस उसको सेटिस्फाइड तो करिए सर, सेटिस्फाइड करिए ना, आप उसको खाली अच्छे से संतुष्ट तो करिए, मजा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वालिटी व्यक्ति तक पहुंचिए, आपके आसपास अच्छे लोगों की संख्या बहुत है, आप उनके पास तक पहुंचिए। बहुत ज्यादा नीचे छोटे लेवल पे जाके हम काम करते हैं, जिसके पास एक एलोवेरा का पैसा नहीं होता है, और वहां जाकर हम परेशान होते रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां परेशान होकर के देखते क्या है, एक एलोवेरा का पैसा नहीं है उसके पास में, वहां पे हम 3 घंटे मीटिंग दे देते हैं, और जब व्यक्ति एलोवेरा नहीं लेता है तो आप अपलाइन के पास क्या कहते हैं, सर आज मेरा मीटिंग खराब हो गया था। सर एक लाइन लिख लेना मेरी यहाँ पे कि कम से कम जिस व्यक्ति को तुम मीटिंग देते हो ना, वो व्यक्ति अच्छा सिलेक्ट करो, ड्रीमर व्यक्ति सिलेक्ट करो, काम करने वाला व्यक्ति सिलेक्ट करो, 5-10 हजार का प्रोडक्ट लेने वाला व्यक्ति सिलेक्ट करो। मरियल टाइप का व्यक्ति सिलेक्ट करने से क्या फायदा है भाई, कि आपका 3 घंटा भी बेकार चला जाए। आप समझ रहे हो सर। सो प्लीज क्वालिटी पीपल। अभी हमने 3 दिन मीटिंग करा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा क्या फर्क पड़ता है, हमारे बिजनेस पे सर, हमारा बिजनेस चल रहा है ना, 140 करोड़ 45 साल हो गया ना, किसी के ना आने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, किसी के ना आने से कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा। कंपनी आज हमारे सेल्स में 2 नंबर की पोजीशन पे, दूसरे नंबर की पोजीशन पे। आप अपने व्यापार को बढ़ाइए ना, अच्छे लोगों के पास पहुंचिए ना, आपका व्यापार अच्छे लोगों तक जाएगा, तो जाकर के आपका व्यापार कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आएगा। याद रखना, अगर क्वालिटी लोगों को आपने लेकर अपने बिजनेस में लाया, तो शुरुआत में आपको एक आध मीटिंग में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, उनको ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके ज्यादा सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बार यदि उस व्यक्ति को बिजनेस समझ में आ गया, और अगर वो आपके साथ कदम बढ़ा दिया, तो उसको बार बार वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो खुद अपने आप को डेवलप कर लेगा और ग्रो कर देगा। सो प्लीज लिस्टिंग करिए, अच्छे लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आइए, कोई भी है उससे अच्छे से मीटिंग दीजिए, और उसके सारे सवालों का जवाब दीजिए। अब सवालों का जवाब देने के लिए कितने सारे ट्रेनिंग्स हमने आपके साथ किए हैं, आपके पास वो सब जवाब होना चाहिए, तब जाकर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। चौथा हमारा क्या है, 3 मैंने बता दिया, पहला हमने बताया यूज द प्रोडक्ट, दूसरा हमने आपके साथ डिस्कस किया बिलीफ सिस्टम, तीसरा हमने आपके साथ डिस्कस किया लिस्टिंग एंड शेयर द स्टोरी, चौथा हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्शन। क्या करना है सर, हमें एक्शन लेना है। मीटिंग हमारा अच्छा हो लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे, सर एक बात याद रखना, सीखने से इस बिजनेस में कभी तरक्की नहीं मिलेगी, सिखाने से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। क्या बोला मैंने, सीखने से आपको इस बिजनेस में तरक्की नहीं मिलेगी, तरक्की किसमें मिलेगी, सिखाने से।
मतलब लोगों को बताने से, मतलब लोगों को इस बिजनेस में लाने से, मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने से आपको क्या मिलेगा। आप खाली ट्रेनिंग में बैठते हो और अगले बस ट्रेनिंग खत्म हुआ डायरी समेटते हो सो जाते हो, फिर अगले दिन मोबाइल में देखते रहते हो, फोन फोटो 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 खिलते रहते हो, अगले दिन फिर शाम के 7 बजे मीटिंग में हाजिर हो जाते हो। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे करने से आप क्या क्या कर रहे हो मैं बता देता हूँ। ऐसे करने से आप अपना टाइम पास कर रहे हो, ऐसे करने से आप अपने बाबूजी से झूठ बोल रहे हो, ऐसा करने से आप अपने फैमिली को निराश करने वाले हो, ऐसा करने से आपका फ्यूचर खराब हो रहा है। इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा करने से आप आने वाले समय में हमें क्या बोलोगे पता है, सर हम बहुत काम किए सर लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली आपने काम नहीं किया, एक्चुअली आपने ट्रेनिंग बस लिया और आपने एक्शन नहीं लिया। याद रखना, ट्रेनिंग और एक्शन में फर्क है। ट्रेनिंग का मतलब अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। एक्शन का मतलब ट्रेनिंग के बाद कर किया हुआ काम को एक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई सर? ट्रेनिंग इसको बोलते हैं जो अभी हम आपके साथ कर रहे हैं। एक्शन का मतलब होता है इसके बाद हम क्या करते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लोगों से मीटिंग प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं, हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते, इसको एक्शन बोलते हैं। अगर आपका एक्शन कमजोर है तो रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता। आप अपना एक्शन बेहतर करिए। एक्शन का मतलब है कि ट्रेनिंग के बाद एक्शन क्या हो। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बात समझ में आ रही है सर? कि आप इसके बाद क्या करते हो, इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन। आपका एक्शन नहीं होगा बेकार हो जाएगा, आपका फील्ड बेकार हो जाएगा, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, ट्रेनिंग बेकार हो जाएगा। लंबी लंबी ट्रेनिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ कार्य, लोगों से बात करना, लोगों को कंपनी बताना, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बात करना, डिस्कस करना, लिस्ट बनाना, उनको फर्दर के बारे में बताना, उनकी ज्वाइनिंग लगाना, उनकी आईडी लगाना, उनके बिलिंग कराना, उनके घर तक प्रोडक्ट पहुंचा, उनको सिखाना, ये सब उनका एक्शन है। ये सब आपके द्वारा किया हुआ कार्य है। ये सब ये आपको ही करना पड़ेगा। जैसे मेरे खाने से आपके पेट में नहीं जाएगा, उसी प्रकार मेरे फॉरवर्ड करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा। अच्छा, बात करने में शर्म काहे का लगता है भैया? दुनिया में दारू बिक रहा है, उसको शर्म नहीं लगता बेचने वाले को। गुटखा लोग बेच रहा है, उसको शर्म नहीं लगता है। हाँ? जरा सोचिए, लोग मार्केट में जहर बेच रहा है, उसको शर्म नहीं लगता। जरा सोचिए, बाहर में ऐसी बहुत सारी चीजें बिक रही है जो निगेटिव चीजें हैं और वो बिक रही है, उसको शर्म नहीं होता। हम तो अमृत लोगों को दे रहे हैं, आपको क्यों शर्म लगनी चाहिए भाई? आपके पास एलोवेरा है, 10 ड्रिंक है, न्यूट्रिशन है, एलोवेरा है, नेक्टर है, 10 टू द 10 क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो शर्माना क्यों? सर एक्शन में आइए, एक्शन में आइए। रोज टारगेट मैंने आपको क्या दिया, गोल सेटिंग में आपको मैंने बताया है। डेली उस व्यक्ति के साथ डिस्कस करिए और कम से कम एक एलोवेरा डेली रिटेल करिए। आपके बिजनेस का यही सिस्टम है सर। अगर आप एक एलोवेरा भी रिटेल नहीं कर रहे हो ना, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, धोखा कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। कम से कम एक एलोवेरा जेल का रिटेलिंग करके आइए शाम तक, और आप खुद से आईना के सामने खड़े होकर खुद को बोलिए धन्यवाद, आज आपने कुछ किया है। खुद को अप्रिशिएट करिए। अपलाइन को फोन करिए, सर आज मैं गया फील्ड में, एक एलोवेरा रिटेल किया, आज मैंने एक जेल ऑयल पेस्ट रिटेल किया, आज मैंने एक नेक्टर रिटेल किया, आज मैंने ना 4,000 का प्रोडक्ट रिटेल किया, आज हमने ना 5,000 का रिटेलिंग किया। लेकिन क्या होता है सर, घर में बैठे रहते हैं और हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाए। क्या कभी कोई बिजनेस ऑटोमेटिक हो सकता है? तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो फील्ड में जाकर के रोज मिनिमम 5 व्यक्ति से मुलाकात करता है, जो रोज अपने घर से बाहर निकलता है? ऐसे कितने लोग हैं जरा बताइए तो मुझे। ऐसे कितने लोग हैं जो एक्शन में है, 100% एक्शन में, कि सर मैं रोज निकलता हूँ, रोज लोगों के पास जाता हूँ, रोज लोगों से बात करता हूँ, डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मैं करके आता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जरा बताइए तो मुझे आप। ऐसे कितने लोग हैं? वेरी गुड। विक्रम जी आप नहीं है? आप रोज लोगों से बात नहीं करते फॉरएवर के बारे में? कैसे काम चलेगा बताइए? आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए ना रोज बात करने के लिए। संदीप आप करते हो नहीं करते हो? नहीं करते हो तो सोचो आपने फॉरएवर क्यों किया है, बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है? आपको रोज जाना चाहिए ना लोगों से बात करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डेली
डील करना पड़ेगा सर, डील, क्योंकि निकम्मे लोगों को ना घर में भी लोग चैन से नहीं रहने देते। कहाँ हो? जो बीवी आपको आज बड़ी अच्छी लग रही है ना सर, वही एक दिन पैसा कमाना बंद कर दो। घर की जरूरतें अगर पूरा नहीं होगा ना सर, घर की अगर जरूरतें पूरा नहीं होगा ना, बोलेगी कुछ भी करके आइए लेकिन पैसा कमा के आइए, बच्चे को कौन देखेगा, फैमिली कौन चलाएगा आपका? तो इस पर थोड़ा फोकस करिए और एक्शन में आइए सर। हम लोगों का एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन में नहीं आने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। 4 नंबर में सर हमारा एक्शन था। 5वां लिखिए, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करिए। हमने आप लोगों को पहला भी दिन ये बोला था, 365 दिन खुद से एक कमिटमेंट करिए, ट्रेनिंग एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, सीखते रहेंगे। ट्रेनिंग क्या करता है? आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ट्रेनिंग क्या करता है? आपके दिमाग को मजबूत बनाता है, आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच रखता है। लेकिन ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ऑलवेज पॉजिटिव लोगों के साथ डिस्कस करना, ऑलवेज पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को लगाना, रखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। किनके साथ? पॉजिटिव लोगों के साथ। ट्रेनिंग आपको अपने दिमाग से इतना मजबूत करेगा कि बाहर का कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। ट्रेनिंग बहुत मजबूत है। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस का। सीखिए, खूब सीखिए, खूब सीखिए, खूब सीखिए, खूब सीखिए, इतना सीखिए, इतना सीखिए। किसी भी टॉपिक पर ना, बस एक बार जब मामला छूट जाए तो किसी भी टॉपिक पर आप लंबी लंबी बातें कर सकते हो। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आपके पास वो वर्ड कवर हो सकता है। इतना पावर रखिए ट्रेनिंग के ऊपर, इतना ट्रेनिंग में दम है। और ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग से ही आप रॉ वर्ड से फाइन वर्ड में आते हो, फाइन वर्ड से माइक्रो फाइन वर्ड में आते हो, ट्रेनिंग से ही आते हो। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस लगातार होना चाहिए। सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए। प्रोडक्ट यूज करिए, यूज करवाइए, प्रोडक्ट यूज करिए, यूज करवाइए, यूज करिए, यूज करवाइए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लास दीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाइए। अपने आप आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। एक दिन आपके पास में इतने सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माइक्रोफाइन वर्ड्स आ जाएंगे कि आप उम्मीद करोगे मेरा बिजनेस 10 सीसी का होगा और बिजनेस 50 सीसी का हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सब इतने बढ़िया, इतने जबरदस्त हो जाएंगे। ये चीज है। तो प्लीज ट्रेनिंग का पार्ट बने रहिए, उसे कभी भी आप मत छोड़िए। लेकिन ये सब काम कौन करेगा सर? हेलो, लेकिन ये सब काम कौन करेगा? कोई बता सकता है ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? देखें, 1 2 3 4 5 6 लोग करेंगे बस। और कौन करेंगे? सुनो, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम करेगा वो जिसके अंदर आग लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। लिख लेना सर, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा शक्ति, अंदर आग लगा हुआ है, जिसके यहाँ पे ना आग लगा हुआ है कि कुछ करके दिखाना है, पैसा कमा के दिखाना है, लाइफ को बदल के दिखाना है। बहुत हो गया नेगेटिव सुन सुन करके, बहुत हो गया अपने आप को छेड़ छेड़ करके, छोड़ करके, बहुत हो गया लोगों का सुन सुन करके। अब कुछ करके दिखाएंगे। जिसके अंदर यहाँ आग लगा हुआ है ना, उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। अंदर से धड़कता हुआ इंसान, अंदर से धड़कता हुआ इंसान होता है ना सर, वो मुंह से ज्यादा नहीं बोलता है। मुंह से ज्यादा बोलने वाला आदमी जो है ना, धड़कता हुआ इंसान नहीं है। जो कुछ करके दिखाता है, जो कुछ करके दिखाता है, जो रिजल्ट लाता है, जो परफॉर्म करता है, जिसके चेक्स बड़े आते हैं। सर मेरा इसमें ना 20,000 का चेक आया, मेरा इसमें ना 25,000 का चेक आया, मेरा इसमें ना 30,000 का चेक आया, मेरा इसमें ना 50,000 का चेक। जो ये लोग है ना, ये लोग है धड़कते हुए इंसान। तो थोड़ा सा अपने आप को दहकाइए, इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। अपने अंदर आग लगाइए सर। अगर आपके अंदर आग नहीं है, सारा ट्रेनिंग फेल है। अक्सर मैं कहता हूं कि आपका सारा सामग्री बेकार हो जाएगा खाना बनाने का, यदि आपके घर में गैस नहीं है, चूल्हा नहीं जला तो। चूल्हा जलेगा फिर तो खाना बनेगा ना। तो आपके अंदर आग होनी चाहिए। मेरे अंदर आग है, इसके बावजूद भी हम कितना भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ट्रेनिंग का लिंक भेजते हैं। हम फिर भी आपके साथ साथ में मीटिंग करते हैं, हम फिर भी इन्वॉल्व रहते हैं। अभी मेरे को 10 बजे ट्रेन पकड़नी है, 10 बजे मेरा कहीं पे मेरी कल कहीं मीटिंग है, मुझे 10 बजे ट्रेन पकड़नी है। उसके बावजूद भी मैं अभी आपके साथ में क्या कर रहा हूँ? अभी आपके साथ में मीटिंग कर रहा हूँ।
अभी मैं मीटिंग खत्म करूंगा, फिर उसके बाद में अपना बैग पैक करूंगा, खाना खाऊंगा, निकल जाऊंगा उसकी ट्रेन पकड़ने के लिए। मैं आपको बार बार मैसेज दे रहा हूँ, मेरे अंदर आग है और आग लगा हुआ है मेरे अंदर। आपके अंदर कितना आग है मुझे नहीं पता। और मुझे लंबी लंबी बातें करने वाले लोग उतना उतना फालतू के लोग हैं। मुझे काम करने वाले लोग पसंद है, जो सिर्फ फॉरएवर करता हो, जो सिर्फ फॉरएवर में मेहनत करता हूँ, जो सिर्फ सीसी करके दिखाता हूँ, बिजनेस करके दिखाता हूँ, अपने अंदर बिजनेस ला के दिखाता हूँ। ये लंबी लंबी बात करने और फेंकने वाले लोग ना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है सर। ये मुझे क्या, दुनिया के किसी भी सिस्टम में लोग पसंद इसको नहीं करते, याद रखिएगा। तो आप ना थोड़ा सा इन 5-6 पॉइंट को ना आज अच्छे से पढ़िएगा। आज रात में सोने से पहले ये 6 पॉइंट को पढ़िएगा कि मैंने आज क्या बोला। सबसे पहले आप पूछिएगा कि ट्रेनिंग का जो आज आपको सक्सेस होने के लिए जो पॉइंट है, उस पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट आप कर रहे हो। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, यूज द प्रोडक्ट, अच्छी बात है। आप एक बार देना कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ और रेगुलर करता रहूंगा। अगला पॉइंट लिखना, विश्वास, क्या आपको फॉरएवर पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, अपलाइन पे, जो आपका सीनियर है उस पर विश्वास है कि नहीं है। अगर बिलीव है तो आप वहां पर टिक मार दीजिएगा कि हाँ मुझे इन लोगों पर बिलीव है। तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको क्या बताया, लिस्टिंग और शेयर द स्टोरी। आप ये पूछिएगा अपने आप से, खुद से पूछिए कि आप ये काम कर रहे हो। क्या आपको सर ने बोला कि 5 व्यक्ति एवरीडे, क्या आप ये काम कर रहे हैं। आपको सर ने बोला कि एक एलोवेरा जेल का कम से कम 100 से 200 पॉइंट का व्यापार डेली होना चाहिए। क्या ये काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो टिक लगाइए क्यों नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो टिक लगाइए यस मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप थैंक्स बोलिए, कंग्रेचुलेट करिए, अप्रिशिएट करिए खुद को। खुद को आप शाबाशी दीजिए कि हाँ मैं ये भी काम कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि आप एक्शन में है कि नहीं। एक्शन का मतलब होता है डेली। अभी मैंने शुरुआत में 2-3-4 दिन बहुत स्ट्रांगली आपको मैंने फोकस करा, ट्रेनिंग आपने लिया, मैंने थोड़ा सा अपने आप को फ्री किया, थोड़ा सा मैंने अपने आप को इधर बिजी किया, थोड़ा सा मैंने अभी आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल करना बंद किया। आपके जो नंबर ऑफ पीपल है वो कम हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वो लोग हैं जिसको धक्का मारने से लोग चलते हैं। कुछ लोग हैं हमारे बिजनेस में जो धक्का मारने से चलते हैं। एक आदमी गाड़ी नहीं देखते हो कि कभी कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आपको पीछे से धक्का लगाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे ही हैं। अगर ट्रेनिंग के लिए उसको अगर पर्सनली कॉल ना किया जाए, अगर ट्रेनिंग के लिए उनको, वो अपने मन से कभी ट्रेनिंग में आएंगे नहीं। ये धक्का लगाने वाले लोग हैं। और धक्का लगाने वाले लोग जो है ना जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की छोड़ दो, दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकता। ये धक्का सेल्फ, इसी को बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है मैं कितना जागरूक हूं अपने काम के लिए, मैं कितना एक्शन ले रहा हूं अपने काम के लिए। खुद का एक्शन में रहना ही, खुद का एक्शन में रहना ही सेल्फ मोटिवेशन है। तो आप सेल्फ मोटिवेट हो कि ना हो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग खूब करिए। दुनिया की कोई भी ताकत सामने कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग नहीं छूटना चाहिए। मैं बार बार पहले तो नहीं बोला था ट्रेनिंग लगातार करिए। उसके बाद मैंने बोला सर बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा शक्ति होना चाहिए आपके अंदर। मेरे अंदर आग है। मेरे को किसी सीनियर ने नहीं बोला जाओ तुम आज ट्रेन पकड़ो, कल तुम वहां जाओ, परसों वहां जाओ, किसी ने नहीं बोला। ये मेरा प्लानिंग है, मेरा मोटिवेशन है, मेरा बिजनेस है। इसी बिजनेस से मैंने अपने आप को यहां तक लेकर आया है, तो आगे भी मैं इस बिजनेस को और बड़ा करूंगा। ये मेरे अंदर आग लगा हुआ है और ये आग किसी भी पानी से नहीं बुझ सकता, याद रखना। ये इतना जबरदस्त आग लगा हुआ है। ये मेरे जैसा आग किसके पास है बताओ तो जरा। किसके अंदर वो आग है कि हाँ सर मेरे अंदर भी वही आग है। हम भी कुछ करने के लिए उतने ही आग के साथ एकदम चलने के लिए रेडी है। हम भी उतने ही आग के साथ दौड़ने के लिए तैयार है, 24 घंटा फॉरवर्ड करने के लिए तैयार है। हम तो बोले कि आपने सिर्फ 1 साल अपने आप को देना है। रोने से गिड़गिड़ाने सक्सेस नहीं मिलता सर। रोने से, गिड़गिड़ाने से, तड़पने से, भीख मांगने से सक्सेस मिलेगा कभी नहीं मिलेगा सर। करने से मिलेगा, दौड़ने से मिलेगा, लोगों से बात करने से मिलेगा, टीम बनाने से मिलेगा, लोगों का ना सुनने से सक्सेस मिलेगी सर। बात समझ में आ रही है। जितना ज्यादा नो उतना ज्यादा सफलता, जितना ज्यादा नो उतना ज्यादा सफलता। नो ज्यादा सुनना है तो ज्यादा लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब सक्सेस मिलेगी आपको। चलिए मिलते हैं साहिबगंज में 10 तारीख को, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। कल हमारा देवघर में एक मीटिंग है, 11 को हम मधुपुर मिल रहे हैं। कितने लोग